हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एफएफ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अभी क्या हुआ है चेरी ब्लॉसम मेंशन पे, शाहजहान और वांगी वो दोनों आधे घंटे हुए हैं कि अपने जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे लैंड किया है। और सब ना एकदम चुपचाप था पूरा रास्ते। ना शाहजहान ने कुछ बातें किया ना वांगीबो ने कुछ बातें किया। बस शाहजहान वांगीबो को पकड़ा हुआ था और वांगीबो भी उससे वैसे पकड़ा हुआ था। दोनों ने 30 मिनट तक भी किसी से कुछ बात नहीं किया। बस शाहजहान थोड़ा सा डिज़ी था और वांगीबो ना उसका सर पे बस हाथ सहलाया जा रहा था। और दोनों ना और रास्ते में शाहजहान को थोड़ा सा वांगीबो ने खाना खिला दिया था और शाहजहान थोड़ा सा काम फील कर रहा था। जब दोनों उतरे तो ना शाहजहान ने वांगीबो को पकड़ा और दोनों घर की तरफ चले गए। उसके बाद लीबोवन उतरा और उसने सब चीज़ें एक एक करके उतारा। और लीबोवन ना एकदम वांगीबो के पास गया और वांगीबो ने कहा सारी खाना अंदर रख दो। और लीबोवन ने हाँ करके चला गया। और वांगीबो ना एकदम मेंशन की तरफ शाहजहान का कमर को पकड़ के दोनों चल रहे थे। जब वो लोग एकदम लिविंग रूम की तरफ आए तब ना वांगीबो का फ़ोन रिंग हुआ। वो वांगजी जो ने कॉल किया था और उसने एक्सप्रेशन के बिना ही ना फ़ोन को साइलेंट किया और कहा शाहजहान को, तुम ऊपर जाओ बट एलिवेटर से जाना, मैं जल्दी से जल्दी आ रहा हूँ। और शाहजहान और उसने घूम के देखा नहीं और शाहजहान ने बस अपना सर ही हिलाया। वो ना एकदम नीचे देख रहा था। वांगीबो फ़ोन को रिसीव करने ही जा रहा था पर वो शाहजहान का फेस देख के ना चुप हो गया। वो फेस एकदम कहीं पे खोया हुआ था और बहुत ही वो ना एकदम टायर्ड दिख रहा था। शायद कुछ घंटों से उसने ठीक ठाक से खाना नहीं खाया, इसीलिए वो इस तरह से इतना दुबला पतला दिख रहा था। और वो ना एकदम खोया खोया था कहीं पे। वांगीबो ने उसको कुछ भी नहीं बताया था क्लियर करके, पर उसने कुछ रिएक्ट भी नहीं किया था। सब देख के ना वांगीबो बस फ़ोन को ना अपने पॉकेट में रखा। शाहजहान अभी भी डेज़ में था। वांगीबो शाहजहान को अपने कमर से पकड़ा और अपने पास खींचा और उसे किस करना स्टार्ट कर दिया। और क्या वो एक नीडी किस था और लस्टफुल किस था? नहीं, वो एक जेंटल और एश्योर्ड किस था। एश्योर्ड किस क्योंकि वांगीबो बस इस किस से शाहजहान को ये बताना चाहता था कि कुछ भी नहीं हुआ है, हम ठीक है। और लीबोवन सब लोगों को लेके ना घुसने ही वाला होता है कि वो देखता है, वो सब नहीं देख पाता, बस वांगीबो का पीछा देखता है। तो वो कहता है एक काम करो 10 मिनट बाद हम सब आएंगे, और वो ना सब चला जाता है। और अचानक से जब स्टार्ट हुआ था ना तो शाहजहान को कुछ समझ में नहीं आना चाहिए था कि किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। पर वो ना उसको किस का मतलब उस रिएक्ट कर रहा था। और वांगीबो जेंटली किस करने के बाद ना 5 मिनट तक वांगीबो ने शाहजहान को नहीं छोड़ा। 5 मिनट तक किस करने के बाद उसने छोड़ा। वो दोनों एक ही सेम पोजीशन पे थे। शाहजहान का जो हाथ था वो वांगीबो के ऊपर रेस्ट कर रहा था और वांगीबो को ना शाहजहान ने कस के पकड़ा हुआ था, कस के। और शाहजहान भी वांगीबो भी शाहजहान को पकड़ा हुआ था और दोनों के फोरहेड्स मिले हुए थे। और ना शाहजहान एकदम वांगीबो एकदम प्यार से बोलता है, मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बताऊँगा ना बेबी, प्लीज़ इस तरह से फेस मत बनाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे सब कुछ कहूँगा, प्रॉमिस। शाहजहान ना धीरे से एकदम हंसा और वांगीबो को चिकने ने एक प्यारे से किस किया। और वांगीबो को, क्या तुम कुछ खाओगे? शाहजहान कहा नहीं, मुझे बहुत नींद आ रहा है, मैं बहुत टायर्ड हूँ। तो चलो ऊपर चलते हैं, फिर तुम्हारा क्लॉथ्स भी तो तुम्हें चेंज करना है ना। तो शाहजहान ने कहा नहीं, तुम पहले उस पर्सन से बात कर लो फिर ऊपर आना, मैं अपना ड्रेस खुद से धीरे धीरे चेंज कर लूँगा। तो शाहजहान ना एकदम वांगीबो शाहजहान को पकड़ के कहता है, नहीं नहीं मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, चलो। तो शाहजहान ना उसको कहता है, नहीं मैं अकेला जाऊँगा, पहले बात कर लो और फिर ऊपर जल्दी जल्दी आ जाना। वांगीबो ज़ोर का सांस छोड़ता है क्योंकि उसको पता है कि वाकई शाहजहान तो उसका बात सुनने वाला है नहीं, बहुत ज़िद्दी है। और शाहजहान ने कहा जल्दी जल्दी आ जाना। और वांगीबो ना शाहजहान को बस एलिवेटर की तरफ जाते देखा और फिर उसने वांगजीजो को कॉल किया और एकदम वांगजीजो को कॉल करके ही कहा, जो भी तुम्हें करना है वो तुम कर सकते हो। उसने और कोई ग्रीड वीड नहीं किया। शाहजहान ने कहा, वांगीबो ने कहा, क्या आपने मॉम से बात किया? वांगजी शाह ने कहा कि जब मैंने जीशुआन को अडॉप्ट किया था उसी चीज़ के अगेंस्ट भी, पर मैंने उसका बात नहीं सुना और मैं इसके लिए अब रिग्रेट कर रही हूँ। मैं सॉरी हूँ सब कुछ के लिए, और मुझे पता है कि सॉरी इनफ नहीं है, इसीलिए मैंने कहा कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो। वांगीबो ने सब कुछ सुन के ना कहा, हाँ आपका सॉरी मेरा भाई को वापस तो नहीं ला सकता ना,
वांग जिशो ने कहा मुझे पता है, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि जो भी तुम करना चाहते हो वही तुम करो। तो वांग यीबो ने कहा हाँ, मैं जो करना चाहती हूँ मैं वो करूँगा। एक लंबे से पॉज के बाद ना वांग जिशो ने बस यस करके फ़ोन रख दिया। वांग यीबो कॉल कट करके ना एकदम घर की तरफ जा ही रहा था, तब उसने देखा कि ली बोवेन सब कुछ अरेंज करवा रहा है। तो उसने कहा और ली बोवेन सब लोग चले गए और वांग यीबो ना बस ली बोवेन की तरफ थोड़ी देर देखा। तो और ली बोवेन को समझ में आया कि शायद वो कुछ कहना चाहता है, तो ली बोवेन ने सबसे कहा तुम लोग जाओ, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और एकदम ना वो लोग ने हेड डाउन किया और चला गया, और वांग यीबो के पास ली बोवेन गया और एक छोटा सा स्माइल किया और बस अपना सर को हिलाया। वांग यीबो ना एकदम सबको जाते हुए देख रहा था, उसने कुछ भी डिटेल्स में नहीं कहा, दोनों में बात भी नहीं हुआ, पर शायद जो वांग यीबो कहना चाहता था वो ली बोवेन समझ गया और वो एकदम एलिवेटर को प्रेस करके अंदर की तरफ चला गया और वांग यीबो भी एकदम ऊपर चला गया। शाओजन ने ऑलरेडी अपना ड्रेस ना धीरे धीरे चेंज कर लिया था, क्योंकि वो अभी तक फुल्ली रिकवर नहीं हुआ था, उस पर हाथ में ना थोड़ा पेन था और वो ना बेड पे हाफ लाइंग था। वांग यीबो ने बस दरवाज़ा खोला और अंदर आ गया और उसने ना शाओजन को देखा और बस शाओजन एक बुक रीड कर रहा था जो वहाँ से लिया था, और वो ना शाओजन को हक करने वाला होता है, तो शाओजन कहता है रुको, पहले जाओ फ्रेश होके आओ और अपना कपड़ा चेंज कर लो। वांग यीबो ने बस अपना सर को हिलाया और वो ना अभी शाओजन के पास जाना चाहता था, उसे हक करना चाहता था, पर शाओजन ने उसे रोक लिया क्योंकि शायद वॉमिटिंग फील हो रहा था वांग यीबो के स्वेट की वजह से, और वो ना अभी अर्ली मॉर्निंग पे ना वॉमिटिंग करता भी है और वांग यीबो ये समझता है, इसलिए उसने ना कुछ भी नहीं कहा, चला गया। शाओजन ने बस अपना बुक को क्लोज किया और ना एक डीप से ब्रेथ लिया। समहाउ उसको ना बहुत अनवांटेड फील हो रहा था उस मेंशन में, उसको ना बहुत मेस्ड अप लग रहा था सब कुछ। उसको पता था कि वांग यीबो को उसकी ज़रूरत है, उसके हक की ज़रूरत है, पर उसने उसको रोक दिया। बहुत गिल्टी फील कर रहा था, बहुत बैड फील कर रहा था और वो ना ज़ोर ज़ोर से रोना चाहता, और वो ना खुद से बिड़बिड़ बिड़बिड़ मुझे क्या हुआ है, मैं क्यों ऐसा किया, क्यों मैं अपने हस्बैंड को इतना बैड फील करवा रहा हूँ, उसका मुझे ज़रूरत है, उसका कंडीशन अभी अच्छा नहीं है, प्लीज़ गॉड मुझे थोड़ा सा शक्ति दे दो, मुझे इस तरह का काइंड का मूड के साथ डील करने के लिए प्लीज़। और जब कर रहा था उसी बीच वांग यीबो का खाना भी हो गया, वो ना एक बार गया और अपने को थोड़ा सा ठीक ठाक कर लिया और उसने शाओजन के पास जाया, तो शाओजन ने कहा यहाँ पे आओ। वांग यीबो उसके पास गया, शाओजन ना उसके गोदी के ऊपर बैठ गया और उसके एकदम टाइटली हक कर लिया। वांग यीबो को कुछ समझ भी नहीं आया कि क्या हुआ, पर उसने ना अपने हाथ मतलब उसे भी पकड़ लिया और उसके नेक पे मतलब शाओजन के नेक पे अपना सर रख दिया और शाओजन को बस इनहेल करने लगा। शाओजन ने पूछा सब ठीक है ना, और वांग यीबो ने एज़ यूजुअल कुछ भी नहीं कहा। शाओजन ने वांग यीबो के हेयर पे प्यारा सा किस किया और कहा सब ठीक हो जाएगा, इट्स ओके, और वांग यीबो फिर भी कुछ भी नहीं कहा। और फिर ना शाओजन ने बस अपना ना एकदम यॉर्निंग किया, तो वांग यीबो ने क्या तुम्हें कुछ खाना है और तुम पहले सोना चाहते हो, स्लीप स्लीप, मैं हंग्री नहीं हूँ। तो वहाँ शाओजन ने उसको कहा क्या तुम कुछ खाओगे मेरे हस्बैंड, तो कहा नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैं बाद में खाऊंगा, मुझे बस थोड़ा सा रेस्ट करना है। और शाओजन ने अपना सर लिया और दोनों ना एक दूसरे को पकड़ के गया था और वांग यीबो ना एकदम सीलिंग के ऊपर देख रहा था। शाओजन वांग यीबो स्लाइटली उसको आईलिड को केयर कर रहा था, फिर सॉफ्टली किस कर रहा था जैसा वांग यीबो करता है, और उसके बाद ना वो अपने माइंड में सोच रहा था सब कुछ जब रेडी हो जाएगा तब मॉम मुझे कॉल करेगा। और वांग यीबो ने डीप ब्रेथ लिया और धीरे 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 शाओजन की तरफ देखते देखते वो ना सो गया। अचानक से वो देखता है कि वो कहीं पे खड़ा हुआ था जहाँ पे पानी ना पैरों की तरफ लग रहा था और आसमान बहुत अच्छा था। वांग यीबो चारों तरफ ना कन्फ्यूजली देख रहा था और अचानक से उसके पीछे से आवाज़ आता है तुम आ गए। वांग यीबो इमीडिएटली घूम के देखता है बो वांग वहाँ पे एक स्माइल के साथ खड़ा हुआ है। स्माइल ना जेन्युइन नहीं है, ऐसा ब्रोकन स्माइल है। वांग यीबो ना एकदम रोते रोते बोलता है आप यहाँ पे हो गगा, और वांग यीबो ना एक प्यारे से स्माइल करता है वांग यीबो की तरफ और सुंदर हवा का आवाज़ आ रहा था और ना कहता है हाँ डेफिनेटली आज
और वांगीबो कहता है आज हम लोग दूसरे प्लेस में हैं ना। और बोवांग कहता है अभी मेरा जाने का वक्त हो गया है। वांगीबो ना एकदम चुप कर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो ना धीरे धीरे रोने लगा। उसके भाई को उसके साथ रहना चाहिए था ना हमेशा। वो क्यों इस तरह से कह रहा है। और और वो ना एकदम धीरे धीरे बोलने लगा मत जाओ भाई मत जाओ। तो एकदम ना बोवांग उस एक बार में कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया। तुमने फाइनली सच का पता लगा लिया। तुमने अमेरिका नहीं गया। तुम फाइनली मिरेकल को ढूंढ लाए। तुम कभी भी उसे नहीं छोड़े। तुमने कभी भी उसको तुम्हारे ऊपर गिव अप नहीं करने दिया। तुम हमेशा से उसके शैडो बने थे और वो तुम्हारा शैडो था। तुम हमेशा से एक अच्छा बच्चा बन के रहे। तुमने बहुत सफ़र किया फिर भी तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं छोड़ा। तुमने सब कुछ परफेक्टली हैंडल किया। तुमने मॉम का परफेक्टली ख्याल रखा। तुमने बहुत अच्छा किया। और ये सब सुन के ना वांगीबो बस रोने लगा। और वो ना एकदम रोते रोते कहता है मत चाहिए ना प्लीज़ मत चाहिए। मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ भाई प्लीज़ मत चाहिए। बंगवा कह रहे तुम्हें मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं नहीं जाऊँगा तो हम लोग फिर से कैसे मिलेंगे किडो। बहुत दिन बाद एकदम ना वांगीबो साइलेंट हो गया बहुत टाइम के लिए। क्या वो अपने भाई से फिर से मिल सकता है। क्या वो भाई से फिर से मिलेगा कोई एक दिन बहुत दिन के बाद। वो लोग क्या फिर से मिलेंगे। सडनली ना उसको एक रियलाइजेशन उसके सर के अंदर रख गया और उसने कहा हाँ हम लोग आफ्टर लाइफ में मिलेंगे। और उसका भाई ना एक स्माइल के साथ कह रहा है इडियट हम लोग अभी भी कुछ ही दिन बाद मिलेंगे किडो। और वो ना एकदम साइलेंट हो गया और वो ना एकदम अपने भाई की तरफ छोटी छोटी आंखों से देखने लगा। वो भी और उसका भाई ना एकदम जेन्युइनली स्माइल कर रहा था। कहा गगा क्या हम लोग अर्थ में दोबारा मिलेंगे। और वो ना बहुत रो रहा था। बोवांग ने कुछ भी नहीं कहा बस थोड़ा सा स्माइल किया। और वांगी वो इमीडिएटली अपने भाई की तरफ दौड़ के गया और उसे ना बस हग कर लिया और कहा गगा अब मुझसे मिलोगे ना हम लोग मिलेंगे ना। बोवांग ने कुछ भी नहीं कहा। उसने बस अपने भाई को टाइटली हग कर लिया। सडनली एक बड़ा सा जो रोशनी होता है ना वो बोवांग के पीछे आया और वांगीबो उसकी तरफ देखा और उन दोनों ने हक को ब्रेक किया। और बोवांग ने कहा मुझे जाना है तुम अपना ख्याल रखना सबका ख्याल रखना। और वो ना बस चला गया। उसने पीछे घूम के भी नहीं देखा। और वांगीबो चुपचाप अपने खाली हाथों की तरफ देखने लगा जिसने उसको भाई को पकड़ा हुआ था। वो उसका भाई वो लाइट की तरफ जा रहा था और कहता है गगा मैं आपके लिए वेट करूँगा। गगा हम लोग फिर से मिलेंगे। गगा हम लोग फिर से मिलेंगे। और बोवांग ने ना एकदम पीछे नहीं देखा बस अपना हाथ वेव किया और चला गया। वांगी और वहाँ से जब चला गया वांगीबो ना बस वहाँ पे बैठ के बस रोया जा रहा था। वांगीबो ना एक झटके से उठा। वो तभी भी बहुत रो रहा था और उसके सडन मूवमेंट से ना शाओजन भी इमीडिएटली नींद टूट गया और वो भी ना उठ गया। वो लोग 1 घंटे के लिए सोए थे और वो ना एकदम बैक से वांगीबो को केयर कर रहा था और बोल रहा था क्या हुआ क्या हुआ। और वांगीबो ना बहुत ज़ोर से रो रहा था और इमीडिएटली ना उसने शाओजन को बस हग कर लिया टाइटली हग कर लिया। ऑफ कोर्स शाओजन को पता था कि वांगीबो को क्या हुआ है। उसको पता था कि उसके भाई की वजह से ही कुछ हुआ है उसका भाई का ही कुछ है। पर उसको नहीं पता था कि उसका भाई का क्या है। उसने बस ना कहा चुप हो जाओ इट्स ओके रोना बंद कर दो। और वो ना उसको केयर करने लगा। वांगीबो ने कुछ भी नहीं कहा। वो बस शाओजन को टाइटली हग किया हुआ था और वो रो रहा था। 5 घंटे तक वांगीबो इसी तरह से रहा। उसने सारा दिन ना कुछ खाया ना कुछ किया। ठीक ठाक से उसने खाया ही नहीं। पर हाँ उसने शाओजन को ना एकदम ठीक ठाक से टाइम टू टाइम खाना खिलाता गया। और एकदम सपोज़ ना यहाँ पे शायद शाओजन को वांगीबो का ख्याल रखना चाहिए था पर वांगीबो शाओजन का ख्याल रख रहा था। और अगर शाओजन उसका ख्याल रखना चाहता था तो वांगीबो उससे कहता था क्या हुआ है मुझे क्यों तुम मेरा ख्याल रखना चाहते हो। और इस बात से ना शाओजन को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो शायद वांगीबो को कुछ बताना चाहता था शायद गुस्सा दिखाना चाहता था पर उसने कुछ भी नहीं किया। अभी शाम के 6 बजे थे। वांगीबो ना फिर से सो गया था इवन दो अभी सोना नहीं चाहिए। पर शाओजन के उसके बगल पे चुपचाप सोया हुआ लेटा हुआ था पर वो जगा हुआ था।
शाहजहान उसके सीलिंग की तरफ देख रहा था, उसको बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था और वो ना थोड़ा सा सफोकेशन में भी था। वांगेबो ने अपना हाथ शाहजहान के बेली के ऊपर रखा था, पर वो ना उठना चाहता था। वो धीरे धीरे बस उठा और स्लोली ना वांगेबो का हाथ रिमूव किया। जब भी उसने वो उठा तो वांगेबो ने अपना आँख खोला और वो ना एकदम देखा कि शाहजहान बैल्कनी की तरफ जा रहा है। और शाहजहान ना एकदम कहता है, क्यों मैं इतना रेस्टलेस फील हो रहा है, क्यों? और शाहजहान ना बैल्कनी में यहाँ से वहाँ बस चलने लगा और वो ना अपने टमी को थोड़ा थोड़ा सहला रहा था और थोड़ा सा रेस्टलेस फील कर रहा था। सडनली ना वांगेबो पीछे से आके उसे हग कर लिया और शाहजहान थोड़ा सा भी स्केर्ड नहीं हुआ, क्योंकि इस तरीके का काम वांगेबो ही कर सकता है। और वांगेबो ना उसके नेक पे अपना वॉइस लो करके कहता, क्या हुआ तुम्हें? तो शाहजहान कहता है, कुछ नहीं। और वो ना वांगेबो के चेस्ट पे अपना सर बस रेस्ट कर रहा था। कुछ देर उन दोनों ना एक साथ वैसे ही खड़े रहा और वांगेबो शाहजहान के टाइम पे धीरे धीरे हाथ बुला रहा था और शाहजहान धीरे धीरे काम भी हो रहा था। तो वांगेबो ने कहा, चलो अंदर चलते हैं, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। शाहजहान ने कहा और ना वो एकदम घूमा और शाहजहान ना बैठ के और धीरे धीरे, क्या तुम ठीक हो? और वांगेबो ने बस शाहजहान की तरफ देखा। उसने शाहजहान के चिन के अंदर अपना एक उंगली रखा और उसका आइज़ ना बहुत टायर्ड था और वो स्माइल कर रहा था, पर शाहजहान को पता था कि कुछ हुआ है। वांगेबो ने ना शाहजहान के फोrehead पे एक प्यारा सा किस किया और कहा, मैं ठीक हूँ। शाहजहान ने बस अपना सर हिलाया कहा और वांगेबो ने कहा, मैं ठीक हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ, क्योंकि तुम ठीक हो। तुम जब तक मेरे साथ हो मैं ठीक हूँ, तुम हमेशा से, तुम्हारे वजह से मैं ठीक हूँ। और शाहजहान ना कुछ कहना चाहता, मैं हमेशा, मैं और बोल के ना वो रोने लगा। वांगेबो बहुत टेंस्ड हो गया और वो ना इमीडिएटली शाहजहान का फेस को पकड़ा और उसकी तरफ देखा, क्या हुआ? क्या तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हारा पीठ में दर्द हो रहा है? क्या मुझे डॉक्टर को कॉल करना चाहिए? क्या हुआ है? शाहजहान, बेबी बेबी कहो ना, क्या हुआ है शाहजहान? और शाहजहान रोते रोते कहता है, डोंट। तो वो कहते हैं, क्या हुआ, बोल ना बेबी। और वो तो उसका थोड़ा सा रोने से हिचकियाना चाह, तो बोलता है, प्लीज़ मुझे अनवांटेड फील मत कराओ। मैं आउटसाइडर नहीं हूँ, मैं आउटसाइडर फील नहीं करना चाहती, नहीं हूँ मैं आउटसाइडर। और वांगेबो ना एकदम उसको ना चीक्स को केयर करने लगा, ऐसा नहीं है बेबी, ऐसा नहीं है। और वो ना कहते, प्लीज़ मुझे अकेला फील मत करो, मुझे ये फीलिंग्स पसंद नहीं है, प्लीज़ मुझे ये फीलिंग्स पसंद नहीं है। और वांगेबो ना उसका बस आंसू को पूछ कर, सब ठीक है, सब ठीक है, रोना बंद करो, रोना बंद करो, तुम मेरा सब कुछ हो बेबी। और अभी तुम इस तरह से एक्ट कर रहे हो तो कैसे चलेगा? तुम मेरा स्ट्रेंथ हो और वीकनेस भी हो, प्लीज़ मुझे इस तरह से वीक मत करो बेबी। तुम मेरे साथ हो तो मैं ठीक हूँ और तुम मेरे साथ हो इसीलिए मैं एकदम फाइन हूँ और तुम ही मेरा रीज़न हो क्योंकि मैं अभी तक ठीक ठाक हूँ। शाहजहान, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं इसको मानता भी हूँ। तुम मेरा सब कुछ हो, मेरा ज़िंदगी हो, मेरी दुनिया हो। तुम क्यों अनवांटेड? तुम अनवांटेड नहीं हो, तुम आउटसाइडर नहीं हो और तुम कभी भी अकेला नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो तुम किस तरह से अकेले हुए? और सब कुछ सुन के ना, मतलब सब कुछ धीरे धीरे सुन के ना, शाहजहान धीरे धीरे एकदम टी शर्ट को ना एकदम कस के पकड़ा रहा और वो ना धीरे धीरे स्माइल करता होता और शाहजहान कहता है, मैं नहीं हूँ ना, मुझे अनईज़ी फील हो रहा है। तो कहता है, हाँ ठीक है, अब ठीक है ना, अब ठीक हो ना मेरी बेबी, अब मैं डॉक्टर को कॉल करूँ? तो शाहजहान ना हंस के कहता है, नहीं नहीं अभी थोड़ा सा मच बेटर हो, डॉक्टर को कॉल करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगेन कुछ समय बीत जाता है, वो एक दूसरे को ना पीसफुली हक किए हुए था। वांगेबो ने हक को ब्रेक किया और उसको फोrehead पे किस कर दिया था, चलो अंदर चलते हैं, तुम क्या भूख लगी है? तो शाहजहान कहता है, नहीं मैं 1 घंटा पहले खाना खाया था, तुम्हें याद नहीं है क्या? तो वांगेबो कहता है, हाँ चलो रेस्ट करते हैं। और शाहजहान ना एकदम यौन कर रहा था, वांगेबो ने उसको बस ब्राइडल साइड पे कैरी किया और सो गया। और अचानक से ना वांगेबो का फ़ोन रिंग हुआ और शाहजहान को उसने लिटाया और कहा, क्योंकि उसकी मम्मा का मैसेज था, तो उसने कहा कि तुम अपना आँख बंद करो, ये मॉम का मैसेज है, मैं बात कर लेती।
तो शाहजहान ना एकदम सो गया और आँख को बंद कर लिया और उन लोगों ने एकदम मैसेज में बात किया, इट्स टाइम। और वांगी ने लिखा, क्या सब कुछ अरेंज हो चुका है? तो कहा हाँ, फार्म हाउस में। तो कहते हैं शाहजहान अभी सोने वाला है, मैं शाहजहान को सुला के आपके घर पहुंचता हूँ, फिर आपको लेके जाऊँगा। तो कहते हैं हाँ। और ये बोलने के बाद ना एकदम उसका मॉम ने फ़ोन को रख दिया और वो ना शाहजहान की तरफ थोड़ा सा देख रहा था। जब उसे मॉम से बात कर रहा था वो ना हाफ स्लीपी था। वांगीबो ने एक स्माइल किया और उसने ना वो शाहजहान को पकड़ा और सो गया। और वो ना अपने दिमाग में सोच रहा था, तुम ही रीज़न हो मेरे सब कुछ का। और शाहजहान ना धीरे धीरे सोना शुरू कर दिया और वो ना वांगीबो एकदम रिलीज़ हुआ शाहजहान को सोता हुआ देख। वांगीबो ने एक प्यारा सा स्माइल किया और किस किया उसके लिप पे स्लाइटली। और वो ना ऊपर उठा और वो मन में सोचने लगा कि इसी वक्त इतना कुछ चल रहा है, फिर भी मैं इसको देख के इतना पीस फील कर रहा हूँ, क्या ये सही है? और वांगीबो ने कहा मैं जल्दी जल्दी आ जाऊँगा। वांगीबो ने एक बटन क्लिक किया, सारे दरवाजे सारे कर्टन्स लॉक हो गए और वो ना क्लोज़ेट की तरफ जाके बस अपना ड्रेस चेंज कर लिया और लीबोवन को ऊपर बुलाया। कहा लीबोवन को ऊपर बुला लिया और सब लोग ना बाहर चले गए। और वो ना एकदम लीबोवन को कहा क्या हुआ है सर? तो कहा तुम यहाँ पे ऊपर ही रुको और शाहजहान का ख्याल रखना जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, वो सो रहा है, तो और तुम रूम के बाहर रहना। लीबोवन कहता है मुझे लगा एक्शन बाद में स्टार्ट होगा। तो आगे वो कहता है नहीं, खेल आज रात से शुरू होगा। वांगीबो ना टोल राजा बस लीबोवन ने अपना सर हिलाया क्योंकि उसी ने सब कुछ रेडी किया था तो उसे पता है। और वांगीबो ना टमी के पास जाए कहता है मैं जल्दी से जल्दी आ जाऊँगा माय बेबी। और वो बोल के ना एकदम मेंशन से निकल जाता है। मुझे पता है कि आज का वीडियो भी बहुत छोटू सा बना है, शायद बड़ा बना है, पर आज का ना मैं दिखाना चाहती थी कि शाहजहान और वांगीबो को थोड़ा सा स्वीट स्वीट मोमेंट, क्योंकि वो दोनों हमेशा से एक दूसरे के साथ है। और हाँ, मैं फिर से 2 दिन बाद ही वीडियो छोड़ रही हूँ। अभी रेगुलर मैं नहीं बोलूँगी वीडियो आएगा, 1-2 दिन के गैप में ही आएगा, पर हाँ वीडियो आएगा। और शायद नेक्स्ट मैं माई फर्स्ट लव एक्सप्लेन करूँगी। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।